बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम ZUEB अपडेट्स के साथ मैं हूं मोहम्मद रज़ा ख़ान। देखें व्यूवर्स, आज अभी छः बज रहे हैं, 20 जून है, रात शाम 6 बजे का वक्त है और इस वक्त हमारी ज़ियाउद्दीन बोर्ड से वापसी हुई है। सुबह 8 बजे के हम बोर्ड के गेट पे मौजूद थे और अब आप देख लें कि 6 बजे वापसी हुई है। ये मुस्तकिल 10 घंटे की ख्वारी काट कर हम आज बोर्ड से आ रहे हैं। बहुत सारे आज मसाइल थे जिनको हमने फ़ेस करना था। चेयरमैन साहब से भी तफसीली मुलाकात हुई, ED साहब जिनको हम कहते हैं उनसे भी तफसीली मुलाकात हुई और सेक्रेटरी साहब से भी तफसीली मुलाकात हुई, IT सेक्शन वालों से भी हुई। तो जो मेजर मसाइल थे वो ये थे कि एडमिट कार्ड बच्चों के नहीं आ रहे। अच्छा, एडमिट कार्ड जिन बच्चों के नहीं आ रहे हैं उनकी 3 कैटेगरीज़ हमारे पास हैं। एक तो वो बच्चे जिनके इनरोलमेंट कार्ड ही नहीं आए हैं अब तक। अच्छा, इनरोलमेंट कार्ड क्यों नहीं आए हैं? क्योंकि उनको ब्लॉक कर दिया गया है। अब वो ब्लॉक क्यों कर दिया गया है मैं आपको इंशाल्लाह के वीडियो में बताऊंगा। अच्छा, दूसरे नंबर पे वो बच्चे जिनका इनरोलमेंट कार्ड तो आ गया है लेकिन उनका एग्ज़ामिनेशन वाउचर जनरेट नहीं हुआ, उनके एडमिट कार्ड नहीं आया। तीसरी वो कैटेगरी है जिनका एग्ज़ामिनेशन भी जनरेट हो गया था लेकिन वो एक्सपायर हो गया। अब वो उन बच्चों के एडमिट कार्ड भी नहीं आया, ज़ाहिर एक्सपायर हो गए तो भर नहीं सके। तो अब इन तीनों कैटेगरीज़ पे हम आज तफसील से बात करेंगे इस वीडियो के अंदर। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया अब तक तो काइंडली कर लीजिए ताकि मज़ीद आने वाली इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आप तक पहुँच सकें। अच्छा, तो सबसे पहले हम बात करते हैं ब्लॉक्ड वाले फॉर्म्स की कि जो बच्चे ब्लॉक्ड हैं वो क्यों ब्लॉक्ड हैं और उनका आगे क्या होगा। लेकिन जो बच्चे ब्लॉक्ड हैं उनके बहुत माइनर से इश्यूज़ हैं। किसी के मार्कशीट का मसला है, किसी की बोल रहे हैं मार्कशीट ओरिजिनल लगाओ, किसी का कह रहे हैं कि अगर किसी की तस्वीर आगे पीछे टेढ़ी लगी हुई है तो वो कह रहे हैं कि वो तस्वीर सीधी करके लगाओ, किसी का बेफॉर्म ब्लर आ रहा है तो कह रहे हैं कि बेफॉर्म सही करके लगाओ। तो बहुत माइनर से इश्यूज़ हैं जिनकी वजह से फॉर्म को परमानेंटली ब्लॉक कर दिया है। अब जो बच्चे ब्लॉक्ड हो गए हैं वो रीओपन नहीं होंगे। उनका क्या होगा, उन तमाम बच्चों को शिफ्ट कर दिया जाएगा एनुअल 2 के। अच्छा, एनुअल 2 के एग्ज़ाम्स कौन से होते हैं? एनुअल 2 जो भी नवंबर में एग्ज़ाम्स होंगे उनके अंदर उनको शिफ्ट कर दिया गया है। अब उनकी इनरोलमेंट दोबारा नहीं करवानी पड़ेगी, वही इनरोलमेंट जो पहले करवाई हुई है उसी बेस पर वो आगे अपना कंटिन्यू कर पाएंगे स्टडी, जो कंबाइन वाले बच्चे हैं, जो कोई भी बच्चे हैं। अच्छा, बात है दूसरी कैटेगरी पे। दूसरी कैटेगरी मैंने आपको बताया था कि वो बच्चे हैं जिनका इनरोलमेंट कार्ड तो आ गया है लेकिन उनका एग्ज़ामिनेशन वाउचर नहीं आया। अच्छा, उन बच्चों की भी इस वक्त एग्ज़ामिनेशन वाउचर जनरेट नहीं होंगे। ED साहब से बात करी, उन्होंने साफ इनकार कर दिया कि भाई एग्ज़ामिनेशन पे हम काम कर ही नहीं रहे हैं, तो उनके एग्ज़ामिनेशन वाउचर जनरेट नहीं होंगे। तो इसका मतलब क्या होता है कि जिनके एग्ज़ामिनेशन वाउचर जनरेट नहीं होंगे वो भी एनुअल 2 के अंदर एग्ज़ाम देंगे। चाहे आपने पहले फर्स्ट ईयर दिया हुआ है, आपने भी सेकेंड ईयर देना था, लेकिन आपका अगर एग्ज़ामिनेशन वाउचर जनरेट नहीं हुआ तो आप एनुअल 2 के अंदर एग्ज़ाम देंगे। ठीक है। तीसरे नंबर पे कैटेगरी आती है वो बच्चे जिनके जो वाउचर्स थे वो एक्सपायर्ड हो गए थे और उनको अपडेट करवाना था। अच्छा, अब वाउचर्स को जो अपडेट करवाना था वो भी काम नहीं कर रहे थे, लेकिन फिर आज हमने जब ED साहब से रिक्वेस्ट की तो उन्होंने बहरहाल काफ़ी देर सुनने के बाद इस मसले को हल कर दिया। उन्होंने कहा कि भाई जो वाउचर्स आपके एक्सपायर्ड हुए हैं तो आप उनको अपडेट करवा लें, यानी हम उनको अपडेट कर देते हैं और आप उनको पे कर दें। तो तीसरी कैटेगरी जो है वो ये वाली कैटेगरी थी जिनके वाउचर्स ऑलरेडी बने हुए हैं लेकिन एक्सपायर हो गए थे। एग्जामिनेशन वाउचर्स की मैं बात कर रहा हूँ, तो वो तो बहरहाल अपडेट हो जाएंगे, उनको पे करके उनके एडमिट कार्ड आ जाएंगे। लेकिन जो बाकी 2 कैटेगरीज़ हैं जिनके फॉर्म ब्लॉक्ड थे और जिनके एग्जामिनेशन वाउचर क्रिएट ही नहीं किए गए थे, वो दोनों कैटेगरीज़ के जो स्टूडेंट्स हैं वो अपना एनुअल 2 के अंदर एग्ज़ाम देंगे। अच्छा, यहाँ पर मैं आपको खुशखबरी दे दूँ, एक गुड न्यूज़ दे दूं कि जो फर्स्ट ईयर वाले बच्चे हैं जो ब्लॉक्ड हो गए हैं, जिनके एग्ज़ामिनेशन वाउचर जनरेट नहीं हुए और वो फर्स्ट ईयर के बच्चे हैं, तो वो अगले साल यानी 2025 एनुअल 1 के अंदर वो कंबाइंड पेपर भी दे सकेंगे, यानी फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर के कंबाइंड पेपर दे सकेंगे। और अल्फर्स वो एनुअल 1 अगले साल एनुअल में नहीं देना चाहते और वो कहते हैं नहीं हम फर्स्ट ईयर एक पार्ट करके ही देंगे, तो वो एनुअल 2 में करवा लें। बाकी जो डायरेक्ट कंबाइंड वाले बच्चे हैं, इम्प्रूवमेंट कंबाइंड वाले बच्चे हैं, अदर बोर्ड सप्लीमेंट्री वाले बच्चे हैं, वो एनुअल 2 के अंदर आज से 2-3 महीने बाद बैठ कर वो अपने एग्ज़ाम में अपेयर हो जाएंगे और उनका फरवरी तक रिज़ल्ट आ जाएगा। तो ये था खुलासा आज की पूरी रुदात का। किस्सा मुख्तसर ये कि जिन बच्चों के एडमिट कार्ड नहीं आए वो परेशान ना हों, अगर उनके एग्ज़ामिनेशन वाउचर जनरेट हुए हैं या अगर उनको एनरोलमेंट कार्ड मिला हुआ है तो वो परेशान ना हों। इंशाल्लाह नवंबर में आपके एग्ज़ाम जब दोबारा होंगे तो आपको अपेयर कर दिया जाएगा। देखें, इसमें स्कूल वालों की या प्रिंसिपल्स की कोई भी गलती नहीं है। कुछ बोर्ड की वजह से डिले हुआ, कुछ प्रिंसिपल्स की वजह से डिले हुआ, तो ये मिला जुला रुझान था यहाँ पर जिसकी वजह से ताख़ीर के शिकार हुए मामलात। और ये जो ब्लॉक्ड हुए हैं केसेस, ये तो सीधा सीधा आप देख रहे हैं, मैं आपको बता रहा हूँ कि बहुत माइनर सी ये चीज़ें थी जिनको बोर्ड ने वो बनाकर फॉर्म ब्लॉक कर दिए।
तो बहरहाल इंशाल्लाह ये है कि नवंबर वाले एग्ज़ाम्स में आप सब अपेयर होंगे। जिन बच्चों के एडमिट कार्ड आ गए हैं वेल एंड गुड, और जिनके नहीं आए वो इंशाल्लाह नवंबर में अपना एडमिट कार्ड वसूल करके पेपर दे दीजिएगा। इसके अलावा भी अगर आपका ज़ियाउद्दीन बोर्ड के हवाले से, एडमिट कार्ड के हवाले से या किसी भी हवाले से कोई भी क्वेश्चन हो तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। जज़ाकल्लाहु खैर।